डोनाल्ड ट्रंप को अगर मंच मिल जाए तो भाषण कब जश्न से शेखी में बदल जाए पता ही नहीं चलता। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन ट्रंप के भाषण का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को नीचा दिखाने और अमेरिका की ताकत गिनाने में बिता। इसी दौरान उन्होंने ईरान को लेकर ऐसा दावा किया जिसने नई बहस छेड़ दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है, क्योंकि अमेरिकी अच्छे लोग हैं। 4 जुलाई को अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इसी मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माउंट रशमोर मेमोरियल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इस भाषण में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बयान की हुई वो ईरान को लेकर था। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को बुरी तरह निशाना बनाया, अब वे समझौता करने के लिए बेताब हैं। वे इतनी जल्दी समझौता करना चाहते हैं कि हमने उनकी अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए 1 हफ्ते का समय भी दे दिया, क्योंकि हम उदार हैं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अपने भाषण में वेनेजुएला का भी जिक्र किया और दावा किया कि अमेरिका ने उसे एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने कम्युनिज्म और इमिग्रेशन को भी निशाने पर लिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, अब हमारे देश में फिर से कम्युनिज्म का खतरा बढ़ रहा है। इसमें वे नए लोग भी शामिल हैं जो हमारे देश में आए हैं और ऐसे विचारों को अपनाते हैं जो हमारी जीवन शैली और मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। कम्युनिज्म संविधान का दुश्मन है। अमेरिका के नागरिक कम्युनिज्म को जल्द ही हरा देंगे। ट्रंप ने इस दौरान कम्युनिज्म के मुद्दे को इमिग्रेशन से भी जोड़ा। उनका कहना था कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों और कट्टर वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी सेना की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाई है, 2 विश्व युद्ध जीते और शीत युद्ध के बाद भी अपने विरोधियों को इतिहास में पीछे छोड़ दिया। कुल मिलाकर ट्रंप का भाषण सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का संदेश नहीं था, उसमें घरेलू राजनीति, इमिग्रेशन, कम्युनिज्म और अमेरिका की सैन्य ताकतों का प्रदर्शन भी साफ दिखाई दे रहा था। और सबसे ज़्यादा चर्चा उस टिप्पणी की हुई जिसमें उन्होंने ईरान और खामनेई के अंतिम संस्कार का जिक्र किया। उधर ईरान ने भी कड़ा संदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने वार्निंग दी है कि अगर आने वाले दिनों में कोई ईरान पर हमला करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल खामनेई की अंतिम यात्रा 1 हफ्ते तक चलने वाली है। 3 जुलाई को उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत तेहरान से हुई थी, जहां हजारों लोग ग्रैंड मुसल्ला में इकट्ठा हुए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अब खामनेई की ताबूत को पहले ईरान के पवित्र शहर कोम में ले जाया जाएगा। इसके बाद इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को उन्हें मशहद में इमाम रजा की दरगाह के पास पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन सहित कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।